हार्ट डिजीज, इसको बोलते हैं एंजाइना, इसको बोलते हैं इस्कीमिया, इसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। और इसी बीमारी को हार्ट अटैक से ही माना जाता है। इस बीमारी में क्या होती है कि ये 3 ट्यूब के अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और फैट जम जाती है। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए और एक बात बता दूं, अगर 100 पेशेंट हार्ट का कोई देखता है डॉक्टर, उसमें से 98 पेशेंट तो ब्लॉकेज वाले होते हैं, 1-2 और रह गए। कौन होंगे बताइए? तो आपने सुना होल इन द हार्ट में छेद है। आपने सुना वाल्व खराब हो गया। 100 में से 1 या 2 होती है वाल्व और होल वाली, बाकी 98 पेशेंट होते हैं ब्लॉकेज वाले। तो मैं आज लेक्चर जो दे रहा हूं वो ब्लॉकेज के ऊपर दे रहा हूं कि हार्ट के ब्लॉकेज क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है। चलिए एक बार उस 3 ट्यूब को देखते हैं। ये देखिए, हार्ट यहां से पंप करता है, पूरे बॉडी को ब्लड देती है। अपने लिए हार्ट लेता है आरसीए, ये राइट साइड में आरसीए, लेफ्ट में एलएडी और लेफ्ट के पीछे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये जो 3 ट्यूब है, इन्हीं के अंदर चर्बी जमती है। अच्छा, ये चर्बी जो जमती है, आपको क्या लगता है कब से जमना चालू हो जाता है? कौन से उम्र से ब्लॉकेज शुरू हो जाती होगी? कितने दिनों में हो जाती होगी? याद रखिए, बच्चा जन्मता है इतना छोटा सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कब तक बढ़ता रहता है? ऐसे कितने साल तक? 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल समझ लीजिए, तब तक ब्लॉकेज ना भी हो। पर जब ये ब्लॉक एक बार इसका बढ़ना बंद हो जाए, तब तक तो जो भी फैट खाते हैं बढ़ने में यूज हो जाता है। अब जब ये बढ़ना बंद हो जाए, अब जो फैट खाएंगे वो कहां जाएगा? 2 काम कर सकता है, एक इधर बढ़ा सकता है और अंदर बढ़ा सकता है। कौन सा ठीक रहेगा? दोनों ही ठीक नहीं रहेगा। तो 18-20 साल के बाद ब्लॉकेजिंग चालू हो जाती है और उसी वक्त से आपको रोकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो लेक्चर है सिर्फ हार्ट के पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? फॉर एवरीबडी। अरे आज आप 18-20 साल के हो गए तो आपके लिए तो अब चालू हो गया ना। अब आपको फैट अंदर ग्रो नहीं करेगा, आपको बॉडी को ग्रो नहीं करने देगा, अब तो अंदर जाके ब्लॉकेज चोकिंग करेगा। एंड दिस इज व्हाट वी डू नॉट वांट। तो ये जो ब्लॉकेज है ये शुरू होती है 20 साल के बाद से, और देखिए कैसे ग्रो करती है। दिस इज थोड़ा 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 थोड़ा। अच्छा, मान लेते हैं 80 ब्लॉकेज हो, उसके बाद पता चलेगा। क्यों बोलिए तो? व्हाई पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड हार्ट डिजीज टिल 80 ब्लॉकेज? क्योंकि हमारे हार्ट में 20 की ही जरूरत है और सप्लाई 100 का दिया हुआ है। हार्ट को 80% एक्स्ट्रा ब्लड दिया हुआ है, सो 20 इज देयर इज नो शॉर्टेज। तो 80% ब्लॉक हो तब तक कोई शॉर्टेज नहीं है। अच्छा, ये ब्लॉकेज आपको क्या लगता है किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है ना? ये हमारे अपने हाथ में, हम उसको रोक सकते हैं, खाली उसको मालूम होना चाहिए रोकना कैसे है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू यू। तो एनीवे, हार्ट की बीमारी क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई हार्ट की बीमारी क्या है? तो ये है हार्ट की बीमारी। अब एक बार और दिखाना चाहता हूं इसमें थोड़ी बहुत चीज। एक और ब्लॉकेज को देखिए कैसा दिखता है। दिस इज अ 0 ब्लॉकेज, दिस इज 80% ब्लॉकेज, 20 इज ओपन। अच्छा, इस आदमी को बैठे बैठे तकलीफ होगी क्या? नो, ही सेज दैट बैठे बैठे मैं घूमने में भी दिक्कत नहीं है, स्पीड लूंगा मैं, तब मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द होगी, अदरवाइज आई एम कंफर्टेबल। तो ये है हार्ट का पेशेंट। अच्छा, इस ब्लॉकेज में एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं। ये जो ब्लॉकेज है ये किसी से बनी हुई है? घी, तेल, मक्खन खाया आपने ना? ये घी, तेल, मक्खन ये सब जमी हुए है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज। अच्छा, एक बात इसी बहाने और बता दूं आपको, मैं अगर 100 हार्ट का पेशेंट देखता हूं, उसमें से 98 होते ब्लॉकेज वाले और 2 पेशेंट होते नॉन ब्लॉकेज वाले हार्ट के पेशेंट। वो कौन होते हैं? आपने सुना होल इन द हार्ट? आपने सुना वाल्व खराब हो गया? ये वाल्व खराब हो जाना, होल इन द हार्ट, 100 पेशेंट में से 2 को होता है। 98 पेशेंट कौन से होते हैं? ब्लॉकेज वाले। तो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ओनली अबाउट द ब्लॉकेज पेशेंट, नॉट अबाउट द वाल्व एंड द होल पेशेंट्स। उनको ऑपरेशन की जरूरत है, पर इनको नहीं जरूरत है, ये अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकेज आपको समझा। अच्छा, इस ब्लॉकेज में, ब्लॉकेज इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड। आपको समझ आ रहा है? ब्लॉकेज के अंदर की तरफ एक पर्दा होता है जो ब्लॉकेज को रोक के रखता है, इसको बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए तो इस मेम्ब्रेन का क्या होने वाला है? मेम्ब्रेन स्ट्रेच करेगा और एक दिन मेम्ब्रेन फट जाएगा। इस फटने को याद रखिएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा इसके बारे में। पर अभी हार्ट की बीमारी क्या है, क्लियर हो गई सबके दिमाग में? ब्लॉकेज मोर देन 80% और सो। अच्छा, इसमें तकलीफ क्या होती है? पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहब इस ब्लॉकेज की बीमारी में तकलीफ क्या होती है? इस तकलीफ को आपको दिख रहा है तकलीफ क्या है? दिस इज कॉल्ड एंजाइना। दिस इज कॉल्ड